Hello everyone, let's discuss about the endotracheal tube. Endotracheal tube is the medical device by which we intubate the patient through the nose or through the mouth for the patent airway. अगर किसी पेशेंट का क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के थ्रू उसको इंट्यूबेट करते हैं, यानी कि उसके माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू इस ट्यूब को उसके ट्रैकिया में प्लेस करते हैं। ये ट्यूब क्या करती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका एडेप्टर होता है जो कि 15 to 20 mm इसका साइज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे ये होती है इसकी पीवीसी ट्यूबिंग, ये ट्रांसपेरेंट होती है। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड ट्यूबिंग होती है। इस ट्यूबिंग के ऊपर आपको ये एक ब्लू कलर से लाइन बनी हुई दिख रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक लाइन का फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये क्या करती है, हमें गाइड करने में हेल्प करती है। जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं, उसके बाद हम पोस्ट इंट्यूबेशन का एक्सरे लेते हैं, तो इसी ट्यूब के थ्रू हमें एक्सरे की विजुअलाइजेशन दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है, इसके ऊपर मार्किंग्स बनी होती है, जिन मार्किंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को फिक्स करते हैं। ये मार्किंग्स हमें ट्यूब को फिक्स करने में गाइड करती है। उसके बाद जो आपको ये दो यहाँ पे मार्किंग्स दिखाई दे रही होंगी ब्लैक कलर से, ये वोकल कॉर्ड गाइड होती है, जो कि इंट्यूबेशन के टाइम पे हमें वोकल कॉर्ड को इंडिकेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये कफ होता है, और यहाँ पे ये होता है इसका ट्यूब का बैवल। बैवल के साथ में ही आपको यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्फीज़ आई बोलते हैं। ठीक है, कई बार अगर सिक्रीशंस की वजह से बैवल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो मर्फीज़ आई पेशेंट को क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी आ जाता है ये पायलट बलून और वन साइडेड स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होती है। इस वॉल्व के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐसे सिरिंज को अटैच करते हैं और ऐसे एयर को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, जिससे ये कफ जो होता है ऐसे इन्फ्लेट हो जाता है और ट्यूब को ट्रैकिया में प्रॉपर्ली क्या कर देता है, सिक्योर कर देता है, जिससे ट्यूब क्या नहीं होती, डिसलॉज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। हम इसको 10 to 14 डेज़ तक ही पेशेंट के एयरवे में रख सकते हैं। अगर आप 14 डेज़ के बाद भी आपको नीड पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी करवा देनी है, क्योंकि 14 डेज़ के बाद अगर हम इस ट्यूब को रखते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब जो ये ट्यूब है, ये दो टाइप की हमारे पास होती है, एक होती है कफ्ड, एक होती है अनकफ्ड। जो कफ्ड ट्यूब होती है वो हम एडल्ट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो कफ होता है एडल्ट पेशेंट के ट्रैकिया में जाके इस तरह से हम इसको इन्फ्लेट जब करते हैं, तो ट्रैकिया में ट्यूब को प्रॉपर्ली सिक्योर कर देता है और एक इनफ टाइडल वॉल्यूम जनरेट करता है और ट्यूब को डिसलॉज नहीं होने देता। ऑन दी अदर एंड हम जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, अनकफ्ड ट्यूब यूज़ करते हैं, बिकॉज उन बच्चों का क्या होता है, ग्लॉटिस काफ़ी नैरो होता है। ठीक।